बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। और इसकी मैं आपको कॉन्सेप्ट कर दूंगी क्लियर कि हमने किसी भी ट्रायंगल की बेस से उसकी हाइट को किस तरह फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा तरीका है। आपने हमेशा ये एक टिप जो है वो याद रखनी है कि जो भी हमें बेस दी जाएगी, आपको क्वेश्चन में वो बेस देंगे, ठीक है, तो उसके बेस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो भी आपके पास एंगल पड़ा होगा, उसका जो भी नाम होगा, वहाँ से लेकर नीचे तक दूसरे एंगल तक वो उसका हाइट का नाम होगा, ठीक है। अब जैसे वो हमें कह रहे हैं वी कैन यूज़ एनी साइड एज अ बेस टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये ABC एक ट्रायंगल है और बेसिकली उन्होंने हमें हाइट खुद से दी हुई है। हम इस एंगल को किसी भी तरह रखकर हम हाइट ऐसे भी ले सकते हैं, हम हाइट ऐसे भी ले सकते हैं, तो हमारी मर्जी है वो। लेकिन क्योंकि उन्होंने हाइट हमें ऑलरेडी दी हुई है तो मैं आपको पहले इससे समझाती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर बेस B और C है, ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, और बेस क्या है इसकी B और C। अब ये देखें, ये है आपके पास बेस। इस बेस के ऑपोजिट जो भी पॉइंट बनता है, वहां से हमारा पहला जो हाइट का पॉइंट है हम वो लिखेंगे A, और उसके सामने जो बेस के पास पॉइंट बन रहा है वो है P। तो ये है हमारी हाइट का पॉइंट, यानी AP इज ओवर हाइट। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट में उन्होंने कहा है अगर AC हमें उन्होंने बेस दे दी है, ट्रायंगल हमारे पास वही सेम है लेकिन उन्होंने चेंज कर करके एंगल्स को हमें बेसिस दिए हैं ताकि आप समझ सको कि हमें हाइट किस तरह लेनी है। अब उन्होंने कहा AC हमारे पास बेस है, जैसे जैसे हमारा फ्लोर होता है, ठीक है, और फ्लोर के ऊपर आपने कोई चीज़ ऐसे स्टिक खड़ी की हुई है तो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है वो पहले हमने लेना है और जो ज़मीन से टच कर रहा है वो बाद में लेना है। उन दोनों पॉइंट का नाम फिर जो बनता है वो हम वो लिख देंगे। अब ये A और C हमारे पास बेस है, समझे, ये ज़मीन है, और इसको मैं बुक को ऐसे कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखें, आपको सही पता चल रहा होगा ये हमारे पास बेस आ गई है। अब इस बेस के ऑपोजिट हमारे पास कौन सा पॉइंट है B, और उस B के ऑपोजिट हमारे पास कौन सा यहाँ पॉइंट है Q। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास पहला पॉइंट जो बनता है वो है B और सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है Q, और ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो ये हाइट फाइंड आउट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बस आपने ध्यान से बेस को देखना है। उन्होंने बेस आपको दी होगी, उस हिसाब से आप चलना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं आपके पास बेस है AB, ये है आपकी बेस AB, ठीक है, ये समझिए ये ज़मीन है आपकी, और इस बेस के ज़मीन के हमेशा आसमान की तरफ, छत की तरफ इसका पहला पॉइंट होता है हाइट का। आपने यहाँ से हाइट बतानी शुरू करनी है। तो हाइट में पहला पॉइंट हमारे पास है C एंड द सेकेंड पॉइंट इज R। तो हमारे पास उसकी हाइट क्या है, CR इसकी हाइट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और वो सेम इसी तरह है। देखिए हमारे पास इरेगुलर शेप है ट्रायंगल की, ठीक है, ये ऐसे लग रही है जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम की हमारे पास इस तरह की शेप्स आती होती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रायंगल EFG, ठीक है। अगर वो आपको बताते हैं कि बेस क्या है, वो बेस आपको खुद डिफाइन करेंगे कि बेस हम ये बता रहे हैं आपको। अगर FG बेस है तो अब आप कहेंगे इसकी हाइट कैसे लेंगे, यहाँ पर तो लाइन ही कोई नहीं है। तो देखिए लाइन आपके पास है, आपने इस पॉइंट तक जाना है खुद से लाइन खींच के, ठीक है, ये समझे, ये लाइन आपने यहाँ से खुद से खींच ली है और यहाँ से आपने पकड़कर ऐसे ऊपर स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, क्योंकि देखिए आधा कटा हुआ ना, आपने उसको खुद से पूरा करना है। अब आप अपनी ABC को दोबारा से रिकॉल करेंगे, EFG, और G के बाद क्या आता है ABC में, H आता है। तो हम ये अपना पॉइंट खुद डिफाइन करेंगे कि ये H है। तो हमारे पास ऊपर वाली क्या आ गई, पहला पॉइंट हाइट का E आ गया, और उसका बेस के पास जो पॉइंट है वो क्या आ गया, H। तो हमारे पास क्या हाइट आ गई, EH। अब आपको खुद हाइट बनानी आ रही होगी कि अगर आपको इस तरह इरेगुलर शेप ट्रायंगल मिलता है तो उसकी शेप आपने खुद से कैसे बनानी है। अब देखें यहाँ पर भी उन्होंने आपको ये शेप बनाना सिखाई हुई है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास H पॉइंट नहीं है और आंसर में आपको H कह रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपको खुद ड्रा करने का बोल रहे हैं। तो आपने ABC के हिसाब से देखना है कि हमारा H किधर बनता है, उस तरफ आपने ऐसे स्ट्रेट एक केक का पीस बन गया। अब ये आपको ये लाइन भूल जाए और आपको सिर्फ ये लाइन ऐसे याद रहे कि ये एक केक का या पिज़्ज़े का स्लाइस बन गया है, ठीक है। इसी तरह ये सेम सारे आगे जो पॉइंट्स हैं इसके सेम यही हैं। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर हम 3 कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका जो है एक दफ़ा क्लियर हो जाए। नेम द हाइट फॉर द गिवन बेस इन ईच ट्रायंगल। A हमारे पास है यहाँ पर, उन्होंने कहा है G, F और E।
हमारे पास उन्होंने बेस हमें डिफाइन कर दी है एफ ई, ठीक है, वो हमें नहीं सोचनी। ये है एफ, ये है ई। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ नज़र आ रही है? आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। आपने स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है सबसे पहले, और स्ट्रेट लाइन के ये देखिए, ये हमारी बेस है और इसके ऑपोजिट हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है? जी। और इसके बिल्कुल नीचे कौन सा पॉइंट मिल रहा है? एफ। तो हम यहाँ आराम से लिख देंगे कि इसकी हाइट जो बनती है वो है जी एफ पॉइंट से, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी हाइट बन रही है। हमेशा बेस से ऑपोजिट जो भी पॉइंट होगा ना, ऊंचा जा रहा हो ऊपर की तरफ, आपने पहले उसका नाम लिखना है और फिर उससे नीचे जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नीचे होगा उसको उसके साथ मिला के पूरा नाम बना देना है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एक और ट्राइंगल दिया है और वो कह रहे हैं एस टी इसकी बेस है। अब एस टी अब यूँ है, आप अपनी बुक को पकड़ के ऐसे कर लें, ठीक है, ताकि जो आपको फिजिबल लगे। ये है एस और ये है टी, और इस बेस के, इस ज़मीन के बिल्कुल ऑपोजिट छत कौन सी है? ये वाली। और यहाँ कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है? आर। और इस आर के बिल्कुल स्ट्रेट नीचे क्या पड़ा हुआ है? यू। तो हमारे पास क्या आ गया पॉइंट इसका? आर एंड यू, और ये इसकी हाइट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है, और ये देखिए यहाँ पर इरेगुलर शेप थी हमारे पास, हमने उसको एक पूरा पिज़्ज़े का स्लाइस बना दिया और ख़ुद से ड्रॉ करनी है। आगे जाके अगर आपको वो ड्रॉ करने का बोलते हैं तो आपने ऐसे खुद से ड्रॉ कर लेनी है। अभी वो आपको बेस दे रहे हैं विद ए एंड बी पॉइंट के साथ। आपके पास कहाँ है? ए और बी, ये आपके पास बेस है, ठीक है। अब बेस के ऑपोजिट आपके पास एक ही पॉइंट पड़ा है सी, लेकिन इस तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि होगी डी, यानी ए बी सी डी, यानी सी के ऑपोजिट हम जो भी पॉइंट देंगे वो डी का देंगे। अब बेस क्या है? ये बेस है, ठीक है। इसको ऐसे रखें, हमेशा बेस को आपने बुक उल्टा करके अपनी तरफ कर लेना। ज़मीन ये है और ये इसका हाइट का पॉइंट है पहला। तो पहला पॉइंट हमारे पास है सी और दूसरा पॉइंट है डी, और ये हमने इरेगुलर शेप को खुद से स्ट्रेट कर दिया, जैसे हमने अपने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में इरेगुलर शेप को ठीक किया। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है डी एंड सी इज़ द हाइट, डी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4, और इधर उन्होंने हमें क्या दिया है? पहले वो हमें बेस दे रहे थे, अब उन्होंने डिफाइन की हुई है हमारे लिए हाइट, कि वो हमें हाइट बता रहे हैं कि किसी ट्राइंगल की हाइट कितनी है। व्हेन बी सी इज़ द हाइट, अगर बी और सी हाइट है, ठीक है। आप इसको कैसे रखेंगे? इस बुक को ऐसे करके रख लें, ठीक है। ये है आपके पास हाइट आ गई, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही, ये हाइट है आपकी बी और सी। तो बेस ज़रूरी है कि ये बेस है, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या है? ए बी इसकी बेस बनती है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं पार्ट बी, और उसमें उन्होंने कहा है कि व्हेन ई जी इज़ द हाइट, ई और जी इसकी हाइट है। ई और जी, हमेशा जो पहला पॉइंट होगा हाइट का वो हमेशा बेस के ऑपोजिट होगा, ये आपने याद रखना है। अगर वो उन्होंने हाइट दी हुई है तो बेस मालूम करना बहुत आसान है कि उसका जो पहला पॉइंट है, यानी जो पहला पॉइंट है ये जिसके भी ऑपोजिट है, जिस लाइन के भी ऑपोजिट है, वो उसकी बेस है, ठीक है। तो इससे आप आराम से पता कर लेंगे कि इसकी बेस क्या बनती है। तो इसकी बेस बनती है डी एफ, ठीक है। ये देखें ई और जी हाइट है ना, तो जो सेकंड हाइट होती है, सेकंड पॉइंट हाइट का होता है, वो बेस के साथ लगा हुआ होता है। अब आपने स्टिक खड़ी करनी है, तो यहाँ आपकी स्टिक का नीचे वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाले हिस्से का पॉइंट उन्होंने पहले बताया होता है। तो हमारे पास इसकी निकल आई डी, और एफ इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है जो खड़ा हुआ है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, और उन्होंने कहा व्हेन जे के इज़ द हाइट। अब आपके पास जे और के इसकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई है, ये पहला ये है। और इसकी आप देखें सबसे नीचे जो भी होगा वो इसका क्या होगा? उसकी बेस होगी। अब बेस में आप देखें असल ट्रायंगल ये कलर्ड ट्रायंगल है, ठीक है, ये कलर्ड ट्रायंगल असल ट्रायंगल है। ये जो है ये डॉटेड लाइंस है और ये खुद से बनाया गया ट्रायंगल है। उसको इरेगुलर ट्रायंगल को उन्होंने एक पूरा पीस ऑफ, ये देखिए पिज़्ज़ा बना दिया, ये पूरा पीस बना दिया। पहले हमारे पास क्या था? सिर्फ ये ब्लू पड़ा हुआ था। उन्होंने ये डॉटेड लाइन से हमें बताया कि हमारे पास जे और के जो है इसकी हाइट है, और इसका हमारे पास बेस क्या होनी चाहिए? हमेशा हाइट की जो पहला पॉइंट है उसके ऑपोजिट बेस होती है। लेकिन ये तो हमने खुद से अपना बनाया हुआ ना कि ये इसके अंदर नहीं है, ये तो हमने डॉटेड लाइन लगाकर खुद से एज्यूम किया है कि ये बेस है, ये हाइट है हमारा पहला पॉइंट। तो बेस हमारी असल में क्या है? एम और एल है, जिससे हमने ये लाइन उधार लेकर आगे तक खींची हुई है ताकि हम स्ट्रेट बेस को हाइट को डिफाइन कर सकें। तो जे के हमारी हाइट हो गई और एम एल हमारी
जो है बेस हो गई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह ताला अपने बाकी क्वेश्चन जो 5, 6, 7, 8 हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।